बनारस शहर की तंग गलियों और गंगा के घाटों के बीच बसी एक बस्ती। ये कहानी है आर्यन और काव्या की। आर्यन एक साधारण बुनकर का बेटा, जिसकी आंखों में सादगी थी और दिल में ईमानदारी। वहीं काव्या शहर के सबसे रसूखदार, समृद्ध और सख्त मिजाज ठाकुर की इकलौती बेटी। वैसे तो आर्यन और काव्या का मिलना जुलना सामाजिक तौर पर कहीं से भी मेल नहीं खाता था, फिर भी जाने अनजाने नादानी में वो बहकते चले गए। उन्हें समझ ही नहीं थी कि धर्म और जात के बीच पनपता प्रेम किस कीमत पर खत्म होता है। आर्यन और काव्या का प्यार किसी शास्त्रीय संगीत की धीमी लय जैसा था। गंगा की आरती के वक्त एक दूसरे को निहारना, कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबों के पीछे से मुस्कुराना और बिना कुछ कहे हजारों वादे कर लेना। उनके लिए दुनिया बस एक दूसरे की आंखों तक सीमित थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस प्यार का अंत कैसा होगा, क्या क्या दुख झेलने पड़ेंगे। जिस समाज में वे सांस ले रहे थे, वहां जात और मर्यादा के नाम पर मोहब्बत की बलि चढ़ाना एक रस्म है। जब उनके प्रेम की खबर काव्या के घर पहुंची तो मानो पहाड़ टूट पड़ा। मर्यादा के नाम पर काव्या को कमरों में कैद कर दिया गया और आर्यन को सरेआम अपमानित कर मारा पीटा गया। लेकिन जब प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर होता है तो वो डर की परवाह नहीं करता और समझ बूझ से परे हो जाता है। अंत में वही हुआ। एक अंधेरी रात में दोनों ने अपनी जड़ें, अपना घर द्वार, अपनी मिट्टी और अपनी पहचान पीछे छोड़ दी और एक अनजानी दिशा में कदम बढ़ा दिए। वे भागकर दिल्ली जैसे बड़े और अनजान शहर में आ पहुंचे। यहाँ की भीड़ में वे गुम तो थे, पर साथ थे। यहीं से कहानी का रुख बदलता है। अब उनके सामने सिर्फ समाज नहीं था, बल्कि पैसों की किल्लत, भूख, तन्हाई और गरीबी भी एक बड़ी चुनौती बन चुकी थी। काव्या, जिसने कभी मखमल के सिवा कुछ नहीं छुआ था, अब एक छोटे से कमरे में चूल्हा जलाना सीख रही थी। आर्यन, जो कभी बेफिक्र रहता था, अब दिन रात मजदूरी कर अपनी महारानी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा रहा था। टूटे ख्वाब और चुभती खामोशी उनके रिश्ते के भावनात्मक उतार चढ़ाव की जान थी। एक शाम, जब काम की थकान और पैसों की तंगी ने आर्यन को चिड़चिड़ा कर दिया, काव्या रोते हुए बोली, क्या हम इसी दिन के लिए भागे थे? उस पल की खामोशी हजारों चीखों से ज्यादा भारी थी। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़े। वो रोना सिर्फ दुख का नहीं था, बल्कि उस मासूमियत का था जो वे पीछे छोड़ आए थे। धीरे धीरे वक्त बदला। उनका एक बेटा हुआ, अंश। अंश के आने से उनकी बेरंग जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। आर्यन और काव्या को लगा कि शायद अब उनकी सज़ा खत्म हो गई है। उन्होंने सोचा शायद अब परिवार उन्हें अपना लेगा। वक्त बीतता गया। एक दिन काव्या ने अपने पिता को पत्र लिखा, अपने बेटे की तस्वीर भेजी। उसे लगा पोते की मुस्कान देखकर पिता का दिल पिघल जाएगा। कुछ दिनों बाद काव्या का भाई और कुछ लोग तोहफे लेकर उनके छोटे से घर आ पहुंचे। काव्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे लगा उसने अपनी जंग जीत ली है। शाम को आर्यन काम से लौटा। उसने देखा घर में काव्या का भाई और 3-4 लोग बैठे हैं। अंश खेल रहा है। सब लोग चुप थे। आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अंश के मामा बोले, काव्या, अंदर से चाय ले आओ। काव्या अंदर चली गई और उसके बाद आर्यन और अंश को उन लोगों ने पकड़ लिया और 7वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया। यहीं प्यार की कहानी का अंत हो जाता है। जब काव्या चाय लेकर लौटी तो देखा आर्यन और अंश वहां नहीं थे। उसका भाई खिड़की के नीचे झांक रहा था। काव्या ने भी झांक कर देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नीचे उसका बेटा अंश और उसका पति आर्यन पड़े थे। उसकी चीख तक नहीं निकल पाई। वो बेहोश होकर गिर पड़ी और फिर कभी न उठी। यहाँ प्रेम कहानी का अंत हो जाता है, लेकिन उनका क्या? आर्यन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बूढ़े माँ बाप आज भी घर की चौखट पर नजरें लगाए बैठे हैं कि बेटा कभी तो आएगा, हमें देखेगा। उनके दुखों का अंत कैसे होगा? इसलिए हमारे युवाओं को चाहिए कि समझ बूझकर अपने परिवार और हालात को देखते हुए प्रेम के फैसले लें, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ बड़ों की नहीं होती, युवाओं की भी होती है। वरना ऐसा वक्त आता है कि सिर्फ जिंदगी ही नहीं, घर और परिवार पर भी बुलडोजर चल जाता है।